नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला के S1 और S1 प्रो स्कूटी और रिवोल्ट की RV400 बाइक के बारे में कि दोनों में से क्या हम ले सकते हैं, क्या नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए या किसको लेना चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। शुरू करेंगे हम सबसे पहले हम ओला के S1 और S1 प्रो के बारे में बात करेंगे कि ओला ने दोस्तों ऐसा वादा तो किया था कि अक्टूबर में ही हम टेस्ट ड्राइव और ये सब चीज़ें करा देंगे, लेकिन ओला अब अपनी जो डेट है, जो टेस्ट ड्राइव की और डिलीवरी की जो डेट है उसको लगातार बढ़ाता जा रहा है। लेकिन इस तरीके को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि ओला अभी जो है नवंबर दिसंबर में कहीं जाके हमें टेस्ट ड्राइव और डिलीवरी दे पाएगा। दोस्तों अक्सर होता क्या है ना कि जब कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसमें जो उसकी डेट्स होती हैं, जो उसने डेट दी है, जो कि उन्होंने जो डेट बता रखी है कि ये डिलीवरी की डेट है, ये आपके टेस्ट ड्राइव की वगैरह की, इन सब चीज़ की डेट है, वो अगर उस अपनी जो बात पे खरी ना उतरे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं, जो मेरे व्यूवर्स क्या, बहुत सारे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत से लोगों ने ओला को पहले बुक कराया और फिर उसको बुकिंग जो है कैंसिल करा दी और पैसे रिफंड ले लिए हैं। तो दोस्तों ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब दोस्तों ओला की 1 नवंबर से दोबारा से बुकिंग शुरू हो जाएगी। अब 1 नवंबर से जो बुकिंग जो शुरू होगी, मैं काफ़ी दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे पहले जो पिछली सेल हुई थी जो ओला की, उसमें जितनी जो स्कूटियां बिकी थी, मुझे नहीं लगता अब 1 नवंबर में उतनी ज़्यादा बिकेंगी अब। क्योंकि दोस्तों ओला की कुछ इस तरीके की जो नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इस स्थिति में देखते हुए हमें दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने ऐसा लगा कि देखिए दोस्तों, जो रिवोल्ट की RV400 है वो कहीं ना कहीं आप देखो तो कंपैरिजन इन दोनों के बीच में करने की बनती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूटर से स्कूटर की ही कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि क्यों ना ऐसा किया जाए कि स्कूटर को बाइक से कंपेयर किया जाए, क्योंकि है तो दोनों टू व्हीलर ही। और देखिए दोस्तों, जो RV400 है जो रिवोल्ट की, उसकी जो सर्विसेज है वो सबने आंखों देखी है। आपने बाइक भी देखी होगी अपने शहरों में, काफ़ी शहरों में देखी होगी। हालांकि पूरे ऑल ओवर इंडिया वो सप्लाई नहीं करते हैं, वो वक्त के साथ बढ़ेगी धीरे धीरे, लेकिन फिर भी बहुत सारे शहरों में उनकी सप्लाइयाँ हो रही है और आप उनकी खुद किसी से भी टेस्ट ड्राइव और बड़ी इजीली उनका जो शोरूम है वहां पे जाके बड़ी इजीली हर चीज को कर सकते हो। तो दोस्तों अगर क्यों ना ऐसा करें हम कि किसी वेट करने की बजाय हम जो मार्केट में जो अवेलेबल है, जो स्कूटियां हैं या बाइक हैं, हम उनकी तरफ भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई अगर किसी ने एक सपना दिखा दिया कि ये वाली चीज़ आई है या ये वाली चीज़ आई है, इसी को ही हम लें। दोस्तों देखिए, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो ओला का स्कूटर और रिवोल्ट की बाइक, दोनों की लगभग रेंज भी जो है लगभग सेम है। क्योंकि रिवोल्ट भी बोलता है 150 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी, 120-30 किलोमीटर तो वो भी चली जाती है, और जो कि हमें पता है कि 120-30 किलोमीटर वो चलती है। जबकि आपकी ओला की स्कूटी अभी लॉन्च नहीं हुई है, मतलब लॉन्च हो गई है लेकिन अभी रोड पे नहीं आई है, तो हम उस पर पक्का बोल नहीं सकते कि वो कितने किलोमीटर चलेगी। तो जो चीज़ हमारे सामने है, सबसे बड़ी बात रिवोल्ट के पक्ष में यही चीज जाती है कि वो मार्केट में अभी उपलब्ध है, उसमें हम सारी चीज देख सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। तो जो फीडबैक, जो पॉजिटिव पॉइंट्स की बात ये है, अगर कंपेयर किया जाए ओला की स्कूटियों से, तो दोस्तों जो उसकी रेंज है वो भी ठीक ठाक है। 100-150 किलोमीटर वो भी चल जाएगी, 100-150 ही वो चलेंगी। ओला की S1 और S1 प्रो लगा लो तो इतनी ही चलती है उसकी भी। जबकि अगर प्राइस की बारे में देखा जाए तो लगभग थोड़ा बहुत प्राइस जो है रिवोल्ट का ही कम नजर आ रहा है S1 प्रो से। जबकि और बहुत सारी कुछ इस तरीके की सुविधाएं हैं जो कि रिवोल्ट दे रहा है, क्योंकि जो रिवोल्ट की बाइक है वो भी काफ़ी स्टाइलिश है। आप लोगों ने देखी होगी रिवोल्ट की बाइकें जो है काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, लगती नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक बाइक है या कोई पेट्रोल की बाइक है, मतलब बिल्कुल सेम ऐसी ही लगती है, बिल्कुल उसमें कोई फ़र्क है नहीं। जबकि ओला की भी स्कूटी बिल्कुल अच्छी है, ठीक है, वो भी उसमें भी कुछ ऐसा लगता नहीं है कि अलग से कि इलेक्ट्रिक है, बिल्कुल हल्की सी है, उस तरीके की नहीं है, अच्छी बनाई है उन्होंने भी डिज़ाइन, लेकिन अभी किसी ने देखी नहीं है। और वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी एक प्रोटोटाइप है। जो स्कूटी प्रोटोटाइप होती है उनके बारे में हमें, जो आपने जो भी इंटरनेट पे और जहाँ भी जो उनकी फोटो और जो पिक्चर्स देखी है उस स्कूटर की, वो कहीं ना कहीं एक एडिटेड है, वो एडिट करी हुई है, कंप्यूटराइज है कुछ तरीके से ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल जेन्युइन फोटोज नहीं है जो कि आप देख रहे होंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन मिल जाए, तो लेकिन जो रिवोल्ट की बाइक है वो बिल्कुल आपके सामने, आंखों के सामने है वो चीज़ें, जिसमें आप अच्छे से चला के और टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। अब दोस्तों उसकी बात करें रेंज की, और जो पावर है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, बिल्कुल स्कूटी के जितना ही है, ओला की स्कूटी के जितना ही है। मैंने सारा कंपेयर करा, लगभग उतना ही देगा आपको पावर, टॉर्क, जो है जो टॉप स्पीड वगैरह। टॉप स्पीड उसकी थोड़ी कम है
80 के आसपास की टॉप स्पीड देखा, लेकिन 80 की भी टॉप स्पीड बहुत होती है, बिल्कुल इतना कम नहीं कह सकते कि बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाली चीज़ है। तो टॉप स्पीड 80 भी बहुत होती है। और रिवोल्ट एक सुविधा और देती है कि आप अपनी बैटरी को जो स्वैप कर सकते हो। आप रिवोल्ट के सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे अपनी पुरानी बैटरी दो और नई बैटरी ले लो। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, रिवोल्ट जो अपनी बैटरी के ऊपर 8 साल की वारंटी देता है। तो दोस्तों 7 या 8 साल की वारंटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जबकि जो ओला है वो सिर्फ 3 साल की ही वारंटी देती है अपनी बैटरी के ऊपर, जो कहीं ना कहीं बहुत पीछे धकेल देती है ओला को रिवोल्ट से। लेकिन कुछ एक उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है दोस्तों। रिवोल्ट एक तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्विस नहीं देती है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है उसकी सर्विसेज बढ़ जाए। अलग अलग शहरों में वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है कंपनी की, अलग अलग जगह पर अपने सर्विस सेंटर खोला जाए। और दूसरी जो उसकी सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, ऐसा बताया गया है कि मार्केट में उसके जो स्पेयर पार्ट्स है, जो रिवोल्ट के स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, वो काफ़ी परेशान करती है लोगों को, कि उसके वेटिंग होती है उसके पार्ट्स में, कि जल्दी जल्दी उसके पार्ट्स नहीं मिल पाते। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर, 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको स्पेयर पार्ट्स मिल जाएं। अगर कुछ इस तरीके का पार्ट आपका ख़राब हो गया कि जिसकी वजह से कोई जो मेन कंपोनेंट जिसकी वजह से बाइक चल ही नहीं सकती, तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको ओला का भी तो नहीं पता कि ओला की सर्विस कैसी होगी। हो सकता है ओला की भी ऐसी सर्विस हो या इससे भी खराब सर्विस हो, तो आप क्या करोगे। तो जो इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी कंपैरिजन तो यही है कि एक चीज़ हमारे सामने है और एक चीज़ हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, कि सिर्फ अच्छी की उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी होगी, और एक जो चीज़ है वो हमारे सामने बिल्कुल है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि हम सिर्फ ओला के ही पीछे ना जाकर मार्केट में और बहुत सारे स्कूटर आए हैं, बाइक आई हैं, उनकी तरफ भी हम जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरफ में जाया जाए। जबकि ये जो बाइक और स्कूटर की जहाँ तक बात करें, वो तो अपनी अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ज़्यादातर जो यंगस्टर्स होते हैं वे ज़्यादातर बाइक की तरफ जाते हैं, और जो थोड़े पारिवारिक टाइप के लोग होते हैं जिसको घर का काम करना होता है या फिर जाना भी होता है, और घर का भी काफ़ी उसमें, क्योंकि उसमें जो बूट स्पेस वगैरह अच्छा होता है, तो उसमें काफ़ी काम हो सकता है। आपका जो स्कूटी होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा काम निकाल देती है, जबकि स्टाइल के मामले में बाइक थोड़ी आगे होती है। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।